So, the US Secretary of State Marco Rubio in Delhi, finally, after his visit to the mother's home in Kolkata, the mission charity of Mother Teresa, he is, according to Marco Rubio, uh, the new rules for adjustment of status of people who are on H-1B visa should be done. That should be done now in the respective countries. जो लोग H-1B वीज़ा में हैं उनको अपने घर जाके और वहाँ से उनको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है. ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लोगों के लिए है, ऐसा मार्को रूबियो जी कह रहे हैं. मेरे ख्याल से ये थोड़ा नेगेटिव है आईटी कंपनीज़ के लिए, क्योंकि आप जितने लोग को ऑन द जॉब रखेंगे जहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो चार्ज भी ज़्यादा कर सकते हैं. दूसरा, आप कस्टमर के जितना करीब जाएंगे, हाला है तो अभी ऑनलाइन सब कुछ काम हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों से इंटरेक्ट करना, उनके नीड्स को समझना, हम खुद भी ट्रैवल करना पड़ता है. आज मैं भी विदेश जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो कैसे जी रहे हैं. सब चीज़ आप घर में बैठ के नहीं कर सकते. ये नेगेटिव है मेरे ख्याल से. शॉर्ट टर्म नेगेटिव है आईटी कंपनीज के लिए. मैं हमेशा नहीं कहता हूँ कि वो खुद भी इवॉल्व करेंगे. आप मेरे वर्ड्स याद रखिएगा, कुछ टाइम लगेगा. वैसे भी मेरे ख्याल से थोड़े आईटी कंपनीज भारत की जो थी वो थोड़ी लेथार्जिक हो गई थी. बाय बैक करना, ये सब चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत कम किया था. ये सब बातें थी. तो ये मेरे ख्याल से जो मार्केट खुलेंगे इस हफ्ते में, मंडे को, ये इस चीज़ का थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है. जहाँ तक कि ऑस्टेरिटी मेजर्स प्रधानमंत्री ने, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहे, तो वो अच्छे हैं. उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा है. सोना कम लाओ, $700 बिलियन एक वर्ष में भारत स्पेंड कर रहा है. सोना चांदी आता है. आप ऑयल के बिल लीजिए, माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर चिप्स को लीजिए, वो भी $70 बिलियन. सब महंगे हो गए. तो ये सब का प्रेशर रुपये के ऊपर आ रहा है. मेरा सिर्फ ये है, जहाँ उनके जो भी स्टेप्स रहे हैं बहुत बढ़िया किए मोदी साहब ने, लेकिन एक चीज़ में है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि रुपये को थोड़ा डिफेंड क्यों नहीं किया जा रहा. आप इमेज जा रहा है, हम भी विदेश जाते हैं तो हमको भी लोग टोक देते हैं, बोलते हैं भैया कब 100 कब होगा, अभी 3 फिगर कब जा रहा है. आप उसको डिफेंड करिए. मेरे हिसाब से इमेज कंट्री का बहुत ज़रूरी रहता है. ये रुपया अगर गिरते गया इस तरह से, तो आप क्या इमेज रहेगा जी. क्या लोग सोचेंगे कि ये तो करेंसी है, वो कभी ऊपर आएगी नहीं. और जिस तरह से डिप्रिशिएट किया उसने लास्ट फ्यू मंथ्स में, अच्छा नहीं रहता. कुछ एनआरए के बॉन्ड्स हैं, एफसीएनआर डिपॉजिट्स नए ले आइए, कुछ नया करिए. इस वक्त जो है मार्केट को एक स्टेटस को में ना रखें मेरे ख्याल से. किसी भी कंट्री की, अब जैसे आप देख सकते हैं, अब ये केविन वॉश आए हैं नए न्यू फेड चेयरमैन, ही हैज कम इन. नाउ देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर ऑन दी बॉन्ड मार्केट. जो 10 ईयर बॉन्ड है ये बहुत बढ़ गए हैं. 30 ईयर आप देखिएगा, एक हफ्ते के अंदर देखिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा वो, जो इनके जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उनको गिराने की कोशिश करेंगे. वैसे ही हमें चाहिए कि रुपये को डिफेंड इस वक्त करना चाहिए. कुछ अच्छे बॉन्ड्स, एनआरआईज इतने वेल्दी हैं, पूरे वर्ल्ड विश्व में पूरे फैले हुए हैं, सिर्फ नाम के वास्ते तो नहीं है ना. हाँ, उनको कुछ तो होगा. आप 1-1.5% 2% ज़्यादा दीजिए यील्ड. करंट अकाउंट का आपका डेफिसिट है तो है, उसको आप फुल करने के लिए क्या करेंगे आप करंट अकाउंट का डेफिसिट को. ये आप तो लॉन्ग टर्म लेंगे, जो आप डॉलर डिपॉजिट लोगे, लेकिन लेना तो ज़रूरी है. ठीक है. तो ये मेरे ख्याल से जैसे अब नया हफ्ता शुरू होगा, ये H-1B की न्यूज़ थोड़ी नेगेटिव मुझे लग रहा है. मेरा अध्ययन जितना कह रहा है इस वक्त वो नेगेटिव न्यूज़ है आईटी सेक्टर के लिए. तो दूसरे सेक्टर रोटेशन फिर से होगा. जो आईटी कंपनीज अच्छी चल रही थी, कुछ पिकअप कर रहे थे डॉलर की वजह से, क्योंकि डॉलर जब बढ़ रहा है और रुपये गिर रहा है, तो आपने देखा आईटी कंपनीज को लाभ हो रहा था, अब उल्टा हो जाएगा. थोड़ा संभालना पड़ेगा. ठीक है. इंटरेस्टिंग वीक है ये, बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पीरियड्स आ रहा है.
इस हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स पे जो एक्साइटमेंट होने वाला है, बहुत सारे विश्व में भी चीज़ें हो रही है। फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, स्पेस एक्स का आईपीओ आ रहा है, ओपन एआई का आईपीओ आ रहा है। ये सब जो है बहुत ही लाभदायक होंगे। आगे जाने के लिए मैं आपको 1 वीक का प्रेडिक्शन दूंगा। प्रीमियम वैल्यू ज्वाइन करें, वो सब आपको मार्केट के ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस। लेकिन एक और अच्छा हमारा ग्रुप रहा है इक्विटी मास्टर, बहुत सिंपल, बहुत इकोनॉमिकल रखा है। ओनली स्टॉक्स, जो लोग सिर्फ स्टॉक्स का जानना चाहते हैं, है ना, वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर, मेरे सब वीडियोस जो है एजुकेशनल पर्पसेस ही हैं। हम किसी को भी कोई बाय सेल इस तरह से दे नहीं रहे हैं कि हम आपको एजुकेट करके बता रहे। अभी भी मैं आपको रीजनिंग्स दे रहा हूँ। आपको बाय सेल करना ये खुद का आपका डिसीजन है। हम किसी भी जो भी चीज़ कभी आपको बोल दिए कि इस तरह से मार्केट आगे बढ़ेगा गिरेगा, तो हमारे किसी भी आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग टीम का वी हैव नो स्टेक्स, भी हम लोग कोई भी पोजीशन नहीं लेते जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो एट एनी कॉस्ट। तो आप निश्चिंत रहें। ये मेरे जो सलाह रहती है, ना मैं बुल हूँ ना बैर हूँ, मैं आपको सिर्फ हकीकत बताऊँगा। जब मैं बुलिश रहता हूँ तो आपको बताता हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है, क्या वजह है, रीज़न। जब गिरेगा तो क्यों गिरेगा ये मैं आपको बताता हूँ। क्यों, आप जो लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन करते हैं या आते हैं, उनकी क्या पोजीशंस है उसके वजह से मैं कुछ नहीं करता। अगर आपने शॉर्ट लेके आए, कई लोगों को मैं कहता हूँ भाई शॉर्ट हो, लेकिन मैं तो बुलिश हूँ मार्केट में। कई लोग बुलिश रहते हैं, लॉन्ग लेके आते हैं, मैं बोलता हूँ भाई अभी तो मुझे लग रहा है गिरेगा। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको हकीकत बताऊंगा, ट्रुथ बताऊंगा, उसके सिवा मुझे कुछ आता नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मेरे जो एनालिसिस है और अच्छा चलता है। ये वीक को भी देखे, जो हम एनालाइज करते गए, देते गए। मैं तो सब आपको सिर्फ रीजनिंग से बता रहा हूँ कि क्यों अच्छा गिरे। बीच में मार्केट गिरता है, दिन को 12 बजे मैं बताता हूँ, 12:30, क्या वजह है, मैं आपको रीजनिंग दे रहा हूँ। लेना या बेचना आपका है, मैं पर रीजनिंग दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई पोजीशंस पड़ी है या आर्ट ऑफ इन्वेस्ट, हम तो 1 रुपया भी नहीं रहता हमारा किसी भी ऑप्शन में, हम रखें भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहिए। ना हमने कभी पोजीशंस बनाई है, ना हम बनाएंगे। हमारा कोई भी इंटरेस्ट किसी भी स्टॉक में या किसी भी निफ्टी पोजीशन, बैंक निफ्टी या विदेश के भी हम देते, हमें इंटरेस्ट हो रहा भी नहीं है। हम एक स्वच्छ और क्लीन, ट्रांसपेरेंट, मेरा सिर्फ जो नॉलेज है कि कैसे मार्केट रहेगा वो मैं आपको दे रहा हूँ। वो आप प्राप्त कर सकते हैं रीजनिंग के साथ। उसके सिवा एकदम सिंपल और ट्रांसपेरेंट है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ग्रुप, लेकिन मेरा कोई भी लेना देना किसी भी स्टॉक से नहीं। मैं आपको सिर्फ एनालाइज अच्छे करके देता हूँ। मेरा मूवमेंट ऑफ मार्केट का एनालिसिस अच्छा है, लोगों को मिल जाता है कहाँ जा रहा है, वेयर इट इज़ गोइंग, एंड दे मेक मनी फ्रॉम इट। नमस्ते, जय।